नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में बनकर तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन न्यू ग्रीन कैंपस की है ये खूबियां। झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन देश भर में अद्भुत व अनोखा होगा। हाईकोर्ट की न्यू ग्रीन बिल्डिंग 72 एकड़ में फैली हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट से लगभग 3.5 गुना बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य भवन लगभग 17 एकड़ में फैला है। हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने 9 फरवरी 2013 को किया था, लेकिन बिल्डिंग का निर्माण 18 जून 2015 से शुरू किया गया। लगभग 600 करोड़ की लागत से 8 वर्षों में हाईकोर्ट का नया भवन तैयार हुआ है। हाईकोर्ट की न्यू ग्रीन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एरिया लगभग 14 लाख वर्ग फीट है। बताया जाता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद नई बिल्डिंग में हाईकोर्ट का कार्य शुरू होने की संभावना है। झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र लगातार चल रहे कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। झारखंड बन सकता है उत्पादन का केंद्र, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के उद्घाटन में बोले राज्यपाल। झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब यानी उत्पादन का केंद्र बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ईमानदार कोशिश करनी होगी। फायदा ये होगा कि उपभोक्ता से उत्पादक राज्य बन सकता है। झारखंड में मैन पावर की कमी नहीं है। ये बातें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कही। श्री राधाकृष्णन झारखंड चैम्बर और जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स के संयुक्त तत्वाधान में मोहनाबादी मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने उद्यमियों से अपील की है कि वह स्टार्टअप शुरू करें ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। ट्रेड फेयर मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का संगम है। सांस्कृतिक विरासत एवं प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का मिश्रण झारखंड राज्य दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक आदर्श स्थान है। इससे यहाँ के उद्योग फलेंगे, फूलेंगे और रोजगार के द्वार खुलेंगे। नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप होगा झारखंड में। इस श्रेणी में पहली बार झारखंड प्रदेश को रोड स्पीड स्केटिंग का चौथा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप आयोजित करने हेतु चयनित किया गया है। राष्ट्रीय आयोजन खेलगांव मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवा स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में शुभारंभ तथा इसके समीप रोड पर खेल का आयोजन आगामी 1 से 5 जून के बीच होगा। होटवा स्थित खेलगांव में अंतर्राष्ट्रीय मानक का बैंड ट्रैक, स्केटिंग रिंक, रोलर एंड इन लाइन हॉकी रिंक एवं स्केटबोर्ड स्टेडियम राज्य सरकार के द्वारा करोड़ों की लागत से तैयार किया जा रहा है। स्केटिंग के नेशनल स्तर के आयोजन में पूरे हिंदुस्तान के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1200 खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। बिहार झारखंड को भी मिलने वाली है वंदे भारत की सौगात। क्या होगा रूट? सुदूर राज्य केरल में वंदे भारत के सौगात के बाद ओडिशा, बिहार और झारखंड तक इसकी पहुंच बढ़ाई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि रेल मंत्रालय ने इसके लिए जरूरी तैयारी पूरी कर ली है। पश्चिम बंगाल से ओडिशा जाने वाली ट्रेन का रूट ट्रायल शुरू कर दिया है। अपनी बढ़ती लोकप्रियता के साथ वंदे भारत ट्रेनें यात्रियों के बीच पसंदीदा बन गई है। अब इस ट्रेन का देश भर के विभिन्न राज्यों में धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। वंदे भारत ट्रेनें उड़ीसा के भुवनेश्वर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा और फिर झारखंड के रांची से बिहार के पटना के बीच चलेंगे। इन दोनों ट्रेनों के चलने से राज्यों के बीच यात्रा सुविधाजनक और कुशल होगी। इन 2 वंदे भारत ट्रेनों के लॉन्च के बाद देश के लगभग सभी राज्यों को हाई स्पीड ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि मई में दोनों रूटों पर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। ये ट्रेनें विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों को कवर करती है। श्री वैष्णो देवी कटरा हिमाचल में, अंब अंदौर स्टेशन, चेन्नई से मैसूर, नागपुर से बिलासपुर और कई अन्य शहर शामिल हैं। टेरर फंडिंग केस में 2 उग्रवादी संगठनों के प्रमुख हैं। एनआईए की रडार पर तलाश जारी। टेरर फंडिंग मामले में 2 उग्रवादी संगठनों के प्रमुख की राष्ट्रीय जांच एजेंसी को तलाश है। एनआईए को टीपीसी संगठन के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता और पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के प्रमुख दिनेश गोप की तलाश है। दोनों उग्रवादियों को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में मोस्ट वांटेड घोषित किया है। साथ ही दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इन मामलों में टीपीसी के कई उग्रवादी पकड़े गए हैं। कई ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन अब तक ब्रजेश गंजू एनआईए की पकड़ से दूर है। गौरतलब है कि पूर्व में भाकपा माओवादियों से निपटने के लिए पुलिस अफसरों ने पीएलएफआई को खड़ा किया था, लेकिन यही संगठन पुलिस के लिए गंभीर चुनौती पेश करने लगा है। इन दोनों संगठनों का मूल समाप्त करने की जगह पुलिस अफसरों ने भाकपा माओवादियों से अलग हुए नक्सलियों को सहायता दिया, फिर टीपीसी नाम का उग्रवादी संगठन खड़ा करने में मदद की। भाकपा माओवादी से अलग हुए ब्रजेश, मुकेश, कोहराम और आक्रमण ने इसका गठन किया था। झारखंड सरकार की बड़ी पहल, मछली पालन में आई क्रांति, बढ़ा रोजगार। झारखंड में राज्य सरकार मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। मछली उत्पादकों के लिए मछली ग्रामीण एटीएम की तरह हो गया है। पैसे की जरूरत हुई, मछली निकालो, बेचो, जरूरत पूरा करो। राज्य सरकार का लक्ष्य मछली उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि राज्य में मछली का उत्पादन कर आसपास के दूसरे राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति भी करना है, जिसके बदौलत झारखंड के किसान आत्मनिर्भर बने और उनके आय में बढ़ोतरी हो। इसी कड़ी में राज्य योजना अंतर्गत
अंतर्गत मत्स्य बीज उत्पादकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मत्स्य विभाग के द्वारा किया गया। आगे झारखंड मछली उत्पादन के क्षेत्र में मत्स्य निदेशक ने कहा कि हमने भी नहीं सोचा था कि मछली पालन भी अलग अलग तरीके से होगा। नई नई तकनीक आ चुका है, मछली को खाना दिया जा रहा है, आधुनिक तकनीक आ गया है, केज कल्चर आया जिससे मछली पालन में क्रांति आई और लोगों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। बायोफ्लॉक के जरिए लोग अब छत पर भी मछली पालन कर रहे हैं। राज्यपाल ने मन की बात से उभरे प्रतिभाओं से किया संवाद, कहा बदलाव में देंगे पूरा साथ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को राज्य के पद्मश्री सम्मानित हस्ती और प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में राज्य को लेखित व्यक्ति और गणमान्य व्यक्तियों के साथ राजभवन में मन की बात के 100वें संस्करण को सुना। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव के वाहक बन रहे ऐसे लोगों से संवाद भी किया जिन्होंने सामाजिक बदलाव में सभी के सहयोग के साथ साथ अपनी तरफ से भी पूरा साथ देने का भरोसा दिलाया। राजभवन में ये आयोजन प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन की ओर से किया गया था। राज्यपाल बोले, गर्व की बात है। राज्यपाल ने कहा कि बताते हुए उन्हें गर्व हो रहा है कि मन की बात कार्यक्रम अब भारत में 23 भाषाओं, 29 बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची प्रधानमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम में संबोधित मुद्दों पर अध्ययन कर रहा है। रांची यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह कल पहली बार होगा। लाइव टेलीकास्ट समारोह में 2859 को मिलेगी डिग्री। रांची यूनिवर्सिटी में कल आयोजित 36वें दीक्षांत समारोह का पहली बार लाइव टेलीकास्ट होगा। डिग्री या गोल्ड मेडल लेने वाले विद्यार्थियों के परिवार वाले अन्य लोग घर पर बैठकर समारोह का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिंक जारी किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से समारोह स्थल में किसी को भी चेहरा ढककर या काला वस्त्र पहनकर आने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मोबाइल, बैग और ब्रीफकेस आदि को साथ लाने की मनाही रहेगी। निर्धारित ड्रेस कोड में आए विद्यार्थी रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि समारोह स्थल में उन्हें विद्यार्थियों को प्रवेश करने दिया जाएगा जो वीवी द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में तथा गेट पास लेकर आएंगे। समारोह में 2859 विद्यार्थियों को डिग्री प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जबकि 81 गोल्ड मेडल का वितरण किया जाएगा। कई विद्यार्थियों को विभिन्न कैटेगरी में 2 से अधिक गोल्ड मेडल मिलने के कारण 65 विद्यार्थियों के बीच ही कुल 81 गोल्ड मेडल का वितरण होगा। आशा किरण बाला ने बढ़ाया मान, 800 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड। तमिलनाडु के थिरुवन्नामलाई में खेली जा रही 21वीं राष्ट्रीय अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की आशा किरण बाला ने स्वर्ण पदक जीता है। महज 2 मिनट 07.51 सेकंड में किरण ने 800 मीटर दौड़ पूरी कर ली। बताते चले कि आशा किरण बाला ने गत वर्ष कुवैत में आयोजित एशियन यूथ अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप के 800 मीटर में 2:06.79 मिनट में दौड़ पूरी कर रिकॉर्ड स्थापित किया था। किरण की इस उपलब्धि पर खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा, उप निदेशक साझा अवर सचिव देवशंकर दास, भारतीय एथलेटिक्स संघ के कोषाध्यक्ष सह झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकांत पाठक, कोच आशु भाटिया, सीडी सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह, आशीष झा, एसके पांड्या, डॉक्टर प्रभात शंकर, विनोद सिंह, योगेश यादव समेत संघ के पदाधिकारियों और राज्य के खेल प्रेमियों ने बधाई दी है। झारखंड में अवैध खनन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 309 वाहन जब्त, 39 लोग गिरफ्तार। झारखंड में अवैध खनन एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रही है। आए दिन राज्य में कई जगहों पर अवैध खनन तेज होता जा रहा है। इससे राज्य सरकार को राजस्व में काफी नुकसान हो रहा था। हालांकि अवैध खनन पर राज्य सरकार की नींद अब जाकर खुली है, जिसके बाद अवैध खनन पर बड़ी कार्यवाही करते हुए सरकार की ओर से राज्य में कई जगहों पर छापेमारी की है। पुलिस की टास्क फोर्स ने कई जगहों पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने दर्जन से भी ज्यादा वाहनों को जब्त किया है। खनन विभाग को कई दिनों से अवैध बालू खनन के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद विभाग की तरफ से कड़ी कार्यवाही करते हुए पूरे राज्य में अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। मई में पूरे 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। यहाँ लिस्ट देखकर चेक कर ले कब कब रहेगी छुट्टियां। आज से मई 2023 की शुरुआत है। हर महीने की तरह इस महीने भी कई दिनों बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई 2023 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के अवकाश की है। वहीं कुछ राज्यों में अलग अलग त्योहारों पर भी बैंक बंद रहता है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मई महीने में अलग अलग राज्यों में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आप बैंकिंग से जुड़े किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हैं तो पहले ये चेक कर ले कि कहीं बैंक बंद तो नहीं है, क्योंकि अगर आप बैंकों की छुट्टी रहेगी तो आप बैंक से जुड़े अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अगले महीने कब कब बैंकों में छुट्टियां रहने वाली है।
यूपीआई से ऑनलाइन पैसे लेने वाले दुकानदार हो सावधान, फर्जी पेमेंट दिखाकर हो रही ठगी। रांची में कई मामले। ऑनलाइन पेमेंट ने लोगों के जीवन को भले ही आसान बना दिया हो, लेकिन अब इसके नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ठगों ने यूपीआई के जरिए भी धोखाधड़ी शुरू कर दी है। ये ठग मुख्य रूप से ज्वेलरी दुकानों में जाते हैं और यहाँ कुछ जेवर लेते हैं, फिर फर्जी पेमेंट दिखाकर जेवर लेकर चले जाते हैं। दुकानदार को बाद में एहसास होता है कि वे ठगी के शिकार हो गए हैं। रांची में ही इसके कई मामले सामने आए हैं। बरियातू के ज्वेलरी दुकान में घटी घटना। ताजा मामला रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हिल व्यू रोड स्थित एक ज्वेलरी दुकान का है, जहां 75,000 के जेवरात खरीदने के बाद ठग यूपीआई से ऑनलाइन फर्जी पेमेंट दिखाकर जेवरात ले भागा। मामले में भुक्तभोगी ज्वेलरी दुकान के संचालक मुकेश सोनी ने अज्ञात के खिलाफ बरियातू थाने में केस दर्ज करवाया। झारखंड के टॉपर आयुष कुमार को 108वां रैंक, जमशेदपुर के तुषार व रांची को धृति स्टेट टॉप 5 में। जेईई में 2023 का रिजल्ट आ गया है। इसमें झारखंड के विद्यार्थियों ने भी परचम लहराया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी रिजल्ट के मुताबिक आयुष कुमार झारखंड के स्टेट टॉपर हैं। राजधानी रांची के डोरंडा में रहने वाले आयुष कुमार सिंह को 99.995691 परसेंटाइल मिले हैं। आदित्य दूसरे और साबिर झारखंड में तीसरे स्थान पर है। आदित्य प्रकाश 99.984804 परसेंटाइल के साथ दूसरे और साबिल अहमद 99.98276665 परसेंटाइल के साथ तीसरे स्थान पर है। इन्हें अखिल भारतीय स्तर पर क्रमशः 262वां और 283वां रैंक प्राप्त हुआ है। जमशेदपुर के छात्र तुषार कुमार सिन्हा ने AIR 325वीं और रांची की धृति बरनवाल ने AIR 843वां हासिल कर स्टेट टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। पंजाब ने चेन्नई को 4 विकेट से हराया। चेपक में 200+ रन चेस करने वाली पहली टीम बनी। IPL 2023 के 41वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स से था। यह मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के सामने 201 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में पंजाब ने आखिरी गेंद पर मैच जीत लिया। IPL 2023 के 41वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 200 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 201 रन बनाकर मैच जीत लिया। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 7 लेडी रेसलर्स को मिली सुरक्षा। आज 8वें दिन भी देश की राजधानी में पहलवानों का धरना जारी है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। यौन शोषण के विरोध में रेसलर्स के धरने के बीच दिल्ली पुलिस ने 7 लेडी रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया कराई है। उन महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई है जिन्होंने यौन शोषण के FIR दर्ज कराई है। इन लेडी रेसलर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा मुहैया कराई गई है। आरोप लगाने वाली सभी 7 लेडी रेसलर्स का जल्द बयान दर्ज होगा। बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस ने 7 लेडी रेसलर्स से संपर्क किया है। वहीं यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह ने आज बहुत बड़ा दावा कर इस मामले को एक नया रंग दे दिया है। बृजभूषण ने आरोप लगाया है कि यौन शोषण के आरोप की साजिश हजारों करोड़ की संपत्ति वाले एक उद्योगपति ने रची है। अगर उन्होंने उस उद्योगपति का नाम लिया तो जान को खतरा हो सकता है। बृजभूषण ने आज ये भी कहा कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने अपना बयान बदल दिया है। पहले उन्होंने ऑन कैमरा कहा था कि उनका शोषण नहीं हुआ है, लेकिन जांच कमेटी के सामने उन्होंने अपना बयान बदल दिया। झारखंड के पठान बॉलीवुड में धूम मचाने को तैयार। 12 मई को रिलीज होगी फिल्म। कहते हैं अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो इस मुहावरे पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। हम बात कर रहे हैं धनबाद के कोयले की खान से निकले नायाब हीरे जावेद पठान के। पठान धनबाद के छोटे से इलाके झरिया से निकले हुए वो हस्ती हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन को अपनी आदत बना लिया और कामयाबी के शिखर को छू लिया। 12 मई को रिलीज होगी उनकी फिल्म। कई टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज और म्यूजिक एल्बम में अपने दमदार अभिनय दर्शकों को लुभा चुके झारखंड के जावेद पठान अब बड़े पर्दे पर एक स्ट्रॉन्ग किरदार में नजर आने वाले हैं। दरअसल बॉलीवुड एक्टर जावेद पठान की फिल्म NRI वाइव्स 12 मई को रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है, जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इस फिल्म में जावेद पठान अभिनेत्री भाग्यश्री, राइमा सेन, जुगल हंसराज, समीर सोनी, कीकू, शारदा अदिति, गोवित्री कर, हितेन तेजवानी के साथ अहम किरदार में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा मन की बात से जुड़ने वाला हर विषय जन आंदोलन बन गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आम जनता से मन की बात की। नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड का देश भर के 4 लाख सेंटरों में लाइव प्रसारण किया गया। पीएम मोदी ने आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को भारतीयों की भावनाओं का प्रकटीकरण करा दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से जुड़ने वाला हर विषय जन आंदोलन बन गया। इसे जन आंदोलन आप लोगों ने बनाया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। मन की बात मेरे लिए दूसरों के गुणों की पूजा करने के जैसा ही रहा है। मोदी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद परिस्थितियों की विवशता के कारण उनके पास जनता से कट जाने की चुनौती थी, लेकिन मन की बात ने इसका समाधान दिया और सामान्य लोगों से जुड़ने का रास्ता दिया। इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। इस क्रम में प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी को लोकप्रिय बनाने और प्रकृति से जुड़े कार्यक्रमों का उल्लेख किया। झारखंड में आज बारिश के आसार, चलेंगी तेज हवाएं, इन भागों में ओलावृष्टि की संभावना। मौसमी गतिविधियों के कारण झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, वहीं कुछ जगहों पर गर्मी का एहसास हुआ। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक वर्षा पाकुड़ में दर्ज हुई, जबकि डाल्टेगंज में अधिकतम तापमान में 38.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं गिरिडीह और गोड्डा का तापमान भी 38 डिग्री के पार है, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री देवघर में दर्ज किया गया है। आज भी राज्य के कुछ भागों में बारिश के आसार है। गर्जन और वज्रपात के साथ ही सतही हवा भी चलेंगे। इस हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, जबकि कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी और निकटवर्ती क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है। बीजेपी झारखंड ने पीएम के मन की बात को बनाया ऐतिहासिक। 9000 स्थानों पर 10 लाख लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल 100वीं बार देश से मन की बात की। देश भर में 4 लाख सेंटरों पर मन की बात का लाइव प्रसारण किया गया। झारखंड में भाजपा पार्टी ने पीएम के मन की बात का 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाया। मन की बात सुनने के लिए प्रदेश भाजपा ने राज्य के कुल 9000 स्थानों पर कैंप लगाया गया, जहां 10 लाख से अधिक लोगों ने पीएम के मन की बात का 100वां एपिसोड सुना। आसमान में दिखा अद्भुत नजारा, सूर्य की चारों तरफ बनी चमकदार रिंग। राजधानी में रविवार सुबह आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ सूर्य की चारों तरफ एक चमकदार रिंग नजर आई। इसे सोलर हालो या सन रिंग कहते हैं। इसको देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसको लेकर लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए। लोगों ने मोबाइल पर तस्वीरें खींची और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद से बात करने पर उन्होंने कहा कि सोलर हालो या सन रिंग एक सामान्य खगोलीय घटना है। वातावरण में मौजूद हेक्सागोनल क्रिस्टल के कारण होता है। दरअसल जब वातावरण में मौजूद पानी की बूंदों पर प्रकाश पड़ता है तो उसके विकिरण के कारण ये घटना घटती है। कई बार इस गोले में इंद्रधनुष की तरह कई रंग भी नजर आते हैं। जब किसी प्रकाशमय या एनर्जी से लैब्रेस चीज के चारों ओर गोलाकार आकृति बन जाए तो इसे हालो कहते हैं। उन्होंने कहा कि हेलो ये संकेत देते हैं कि अगले 24 घंटों के भीतर बारिश होगी, क्योंकि सीरोस्ट्रेटस बादल जो उन्हें पैदा करते हैं एक निकटवर्ती ललाट प्रणाली का संकेत है। जमीन कब्जा के केस में बढ़ी ईडी की दबिश, रडार में कई बड़े रसूखदार। समन जारी, फर्जी दस्तावेज के माध्यम से जमीन कब्जे को लेकर झारखंड में ईडी की दबिश हर तरफ देखने को मिल रही है। इसी फेहरिस्त में ईडी खेल में शामिल बड़े खिलाड़ियों को ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ कर रही है। जहां 24 अप्रैल को आईएएस छवि रंजन से पूछताछ हुई है, तो वहीं उन्हें एक बार फिर से 4 मई को ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साथ ही इस मामले में सदर रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी और राज्य के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की तरफ से तीनों से पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। झारखंड की 1657 कंपनियों पर 272 करोड़ का बकाया, वाणिज्य विभाग की लिस्ट में ये बड़े नाम। झारखंड सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के 1657 बकायेदारों की सूची तैयार की है। इन पर 272 करोड़ 52 लाख रुपए बकाया है। कर्जदारों की सूची में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, टाटा मोटर्स, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। विभाग इस राशि की वसूली के प्रयास कर रहा है। अधिकारियों की माने तो कई संस्थान राशि जमा कराने की दिशा में पहल कर रहे हैं। बकायेदारों की सूची में सिर्फ बीसीसीएल के विभिन्न एरिया के 49 मामले लंबित हैं। यहाँ लगभग 26 करोड़ रुपए बकाया है। इस पैसे के सेटलमेंट की दिशा में प्रयास चल रहा है। इसके अलावा सीसीएल, टाटा मोटर्स, नुवोको, विस्टॉल कॉर्पोरेशन आदि बड़े बकायेदार हैं।
पंजाब किंग्स ने टीम धोनी के जबड़े से छीनी जीत, आखिरी 5 ओवर में गजब का रोमांच। पंजाब की टीम की ये टूर्नामेंट में 5वीं जीत है और उनके खाते में अब 10 अंक दर्ज हो गए हैं। चेन्नई के खाते में भी 10 अंक है। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई टीम चौथे और शिखर धवन की पंजाब टीम 5वें नंबर पर है। ये पहला मौका है जब किसी टीम ने चेन्नई के मैदान पर 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की है। पंजाब की टीम ने आखिरी 5 ओवरों में 72 रन बनाकर मैच का रुख पलट दिया। 201 रन का पीछा कर रही पंजाब किंग्स की टीम को आखिरी ओवर में 9 रन की जरूरत थी। आखिरी ओवर डाल रहे थे मथीशा पथिराना। आखिरी गेंद पर सिकंदर राजा ने 3 रन बनाकर पंजाब को जीत दिलाई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।